मार्का अमन कल के दुश्मन आज मुज़ाकरात की टेबल पर। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। पाकिस्तान ने बड़ा मार्का सर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान को आमने सामने बिठा दिया। ईरानी और अमेरिकी वफूद की आमद जारी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना, तैयारे में सवार हो गए। जेडी वैंस पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की सरबराही करेंगे। कहते हैं सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत दी हैं। तामीरी गुफ्तगू के ख्वाह हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ये मुस्बत होंगे। अगर ईरानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तामीरी बातचीत करते हैं तो बेहतर है। अगर ईरानी हमारे साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा हमारा रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं होगा। देखेंगे मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। कल होने वाले मुज़ाकरात में ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर भी अमेरिकी वफ़द का हिस्सा होंगे। ईरान से स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची आएंगे। पासदान इनकलाब के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान की क़यादत से अलग मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर आज सरीना होटल में होगा। पाकिस्तान सालिस के तौर पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान तातुल खत्म कराने और मुजव्वज़ा मुआहदे का मुसवदा तैयार करने में किरदार अदा करेगा। रूस, चीन और अरब ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में मुआहदा इस्लामाबाद कहलाएगा। ट्रंप इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से बहुत पुरुमीद। अमरीकी सदर ने कहा अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। तवक्को है सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया अख्तियार किए हुए है। दोनों जानिब संजीदगी दिखाई जा रही है जो मुमकिन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक अहम पेशरफ्त होगी। नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हरमुज से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान। कहा ईरान की कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई नाकुस है। ईरान का रवैया कई लोगों के लिए जिल्लत अमेज है। अपनाए हरमुज में जो कुछ हो रहा है वो तयशुदा मुआहदे के मुताबिक नहीं। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अपनाए हरमुज से बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए अमली मंसूबा तैयार करने पर जोर दिया। ईरान जंग नहीं चाहता ताहम अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। अपने हरमुज के इंतजाम के हवाले से नया तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेशगान का कहना है लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। ईरानी लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा वक्त गुजर रहा है। लबनान जंगबंदी में अहम जुज़ था। किसी भी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। एम्बुलेंसेस और आग बुझाने वाली गाड़ियों को भी ना बख्शा। इसराइल ने बैरूत में 2 अस्पतालों पर भी बमबारी की धमकी दे दी। खाली कराने की वार्निंग जारी। बुध को अब तक के सबसे बड़े हमले में 300 से ज्यादा अफराद की शहादत और 1150 से ज्यादा के जख्मी होने के बाद हमलों की शिद्दत में कमी। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। हैफा और अशदोद बंदरगाहों को भी मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। इसराइली वजीर दिफा का कहना है ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद लबनान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इसराइल और लबनानी हुकूमत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते अमेरिका में होंगे। यूनिसेफ, खलीजी ममालिक, स्पेन, आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें रोकने का मुतालिबा किया है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाले थे, पाकिस्तान ने रोका। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा कहते हैं आने वाले घंटे बहुत अहम है। अमेरिका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाएं। खित्ते के अमन में लबनान का शामिल होना जरूरी है। अपनाए हरमुज खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फौज के साथ राब्ता रखना जरूरी है। अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करे तो अमरीकी बहरी जहाज भी अपनाए हरमुज से गुजर सकते हैं। अमन के लिए तमाम फ्रीकैन को उजलत में फैसले से गुरेज करना चाहिए। जंगबंदी के दूसरे दिन कुवैत की तनसीबात पर ड्रोन हमले। कुवैती फौज के मुताबिक जुमेरात को मुतअद्दिद ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। कुछ तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदान इनकलाब ने सीज फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये इसराइल या अमेरिका ने किए हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दलेरी से ऐलान भी करेंगे।
पाकिस्तान और फ्रांस की इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर खारिजा का राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश जाहिर की और इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और इसका एहतराम यकीनी बना जाए। फरीकैन ने कहा जंगबंदी में लबनान में शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक फ्रांस चाहता है लबनान को जंगबंदी में शामिल किया जाए। फ्रांसीसी वज़ीर खारिजा की जानिब से खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरका के लिए ख़ुसूसी सफ़री सहूलतों का ऐलान कर दिया। मंदूबीन और इंटरनेशनल सहाफ़ी बगैर वीज़ा बोर्डिंग के अहल होंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जारी किया जाएगा। तमाम एयरलाइंस को शुरका और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वीज़ा फ्री सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद मुज़ाकरात 2026 के दुरानिये तक महदूद होगी। ईरान और अमरीका के अलावा किसी और मुल्क के शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत हासिल नहीं होगी। ईरान अमरीका जंगबंदी आलमी अमन के लिए खुशाइंद। पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ के गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दुनिया में अमन का दाई बनकर उभरा है। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में इस्तेहकाम का संग-मील साबित होंगी। तनाज़ात का हल जंग नहीं सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ इसहाक डार और फील्ड मार्शल की सफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इज़हार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए 17,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। गैर मुल्की मेहमानों की तादाद 300 से ज़ायद होगी। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 से ज़ायद एहलकार पाकिस्तान पहुंच चुके। 30 के करीब मजीद एहलकार नायब सदर के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम एहलकार अमेरिकन एम्बेसी में रिहाइश पजीर हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 6,000, पंजाब पुलिस के 5,000, FC के 1,000, आर्मी और रेंजर्स के 4,000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद। आर्मी और रेंजर्स के स्नाइपर और एंटी ड्रोन गन से लैस एहलकार इस्लामाबाद की तमाम बड़ी इमारतों पर तैनात। आज इस्लामाबाद के चेकिंग के निजाम को मजीद सख्त, मुअस्सर और मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुज़ाकरात की तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की गैर मुल्की मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात गैर मुल्की वफूद की आमद। मेट्रो बस सर्विस महदूद। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील। इस्लामाबाद में हर किस्म की ट्रैफिक हाईवे ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। जुड़वा शहरों के लिए खसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे दोनों अतराफ से बंद। मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू, रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वालों को मरी रोड के जरिए 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी गई। GT रोड पिशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री, चक बेली रोड, रवात इस्तेमाल करें, जबकि लाहौर से पिशावर जाने वाले रवात, चक बेली रोड और टेक्सला मोटरवे इस्तेमाल करें। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई का दबाव पड़ गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान समेत इलाके मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4.2% के सालाना हदफ से कम रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू रवां माली साल 3% तक महदूद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान GDP शरह नमू 3.1% रही। 2026 में महंगाई बढ़कर 7.4% तक पहुंचने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.2% हो सकता है। माली खसारा कम होकर 4.3% रहने का इम्कान। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र में कमी का खदशा। तवानाई कीमतों में इजाफा मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के बावजूद खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान की रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान। अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 4.5% तक जाने की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा है। माली साल 2026 में महंगाई 6.4% रहने का इम्कान। माली साल 2027 में महंगाई 6.5% तक जा सकती है। बैरूनी झटकों से निपटने के लिए इस्लाहात जारी रखना जरूरी है। निजी सरमाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी की तवक्को है। स्टेट बैंक से मुहतात मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी की तवक्को है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 78 से 100 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। वफाकी हुकूमत हफ्तावार पेट्रोलियम कीमतों का तयन आज करेगी। पेट्रोल 70 से 78 रुपए, हाई स्पीड डीजल फी लीटर 90 से 100 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद कीमतों में 16% तक कमी हुई। आलमी मार्केट में कीमतों की कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाएगा। कीमतों के तयन का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से होगा। कफायत जारी पॉलिसी। कराची समेत सिंध भर में मार्केट्स, होटल्स और शादी हाल्स के नए औकातकार नाफिज। सूबे में तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक बंद किए जाएंगे। तंदूर, दूध की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्टरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हाल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत होगी। कफायत जारी से मुतालिक हिदायत का इत्तलाक फौरी होगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब में कहा, सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जुराइम के तदारुक के लिए इंतहाई जरूरी है। शहरियों के जान माल की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मजीद मौसर बनाएंगे। मंसूबे से शहर की सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि फेज 2 के तहत शहर में मजमूई तौर पर 2300 से ज्यादा स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 1300 कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और चेहरे की शनाख्त से लैस होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। बच्चों और खवातीन की सोशल मीडिया हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए साइबर क्राइम यूनिट कायम। मुतासरा बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। मुतासरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी कायम होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सुबकदोश बल्दियाती नुमाइंदों से सरकारी असासों की वापसी। एक मरतबा फिर हिदायत जारी। लोकल कौंसिल बोर्ड की जानिब से तमाम RMOs और TMOs को मरासला जारी। तमाम अजला में असासों की रिकवरी का अमल तेज करने की हिदायत। मरासले के मुताबिक गाड़ियां और दीगर सरकारी असासे फौरी तहवील में लेने की हिदायत। सरकारी असासे किसी फर्द या इदारे को देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। असासों की हवालगी सिर्फ सूबाई हुकूमत की मंजूरी से मुमकिन होगी। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम ने ज़ाब्ता अखलाक 1987 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला कर लिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए अलग विजिलेंस सेल कायम। सियासी सरगर्मियों में मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी रखने पर पाबंदी। सियासी जलसों, मुहिम और सरगर्मियों में शिरकत ममनू करार दे दिया गया। सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल काबिल सजा करार। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा और MNA अरबाब शेर अली का नाम ECL में शामिल होने से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजार को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर अदालत बरहम। डिप्टी डायरेक्टर FIA जाती हैसियत में तलब। DG इमिग्रेशन को नोटिस जारी। जिम्मेदार अफसर को अदालती समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दरखास्त गुजार ने अदालती हुक्म पर 5 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराया था। मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन और सरकारी एहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन। सहूलतकार गिरफ्तार। FE ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मुलजिम आमिर अली लाशारी को हिरासत में लिया। मुलजिम ने अफगान शहरी नेमतुल्लाह के पासपोर्ट प्रोसेस में सहूलत दी। मुलजिम तैनाती के दौरान क्लियरेंस काउंटर पर फराइज अंजाम दे रहा था। शेखुपुरा में कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस फारूकाबाद के करीब बड़े हादसे से बाल बच गई। दरमियानी बोगी का कांटा तब्दील करते वक्त पटरी से उतर गई, जिसके बायस लाहौर फैसलाबाद रेलवे सेक्शन पर ट्रैफिक मुअत्तल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। हादसे के बाद बोगी समेत मुतअद्दिद बोगियां ट्रैक पर मौजूद हैं।
पाकिस्तान में आज दस्तूर का कौमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन मुल्क के पहले मुत्तफिका आइन को हतमी शक्ल दी गई थी। आइन पाकिस्तान की तैयारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के सियासतदानों का अजीम कारनामा है। कौमी क़यादत का मुत्तफिका आइन देने वाली क़यादत को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 1973 का आइन कौमी वहदत की अलामत, रियासत का बुनियादी और कानूनी सियासी फ्रेमवर्क है जो तवील मुशावरत और इत्तफाक राय का नतीजा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तूर के मामारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए आइन को अवाम और रियासत के दरमियान एक मुकद्दस मुआहिदा करार दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 10 अप्रैल 1973 को कौम ने मुत्तफिका आइन इख्तियार करके विफाक को मजबूत किया। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए आइन की बालादस्ती नागुज़ीर है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, 53 बरस कबल कायदे अवाम ने पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन मंजूर कराया। फख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जिसने हमेशा विफाक को मजबूत किया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया गया, तालीमी निज़ाम तबाह, पर्चा आउट होना मामूल। टंडू मोहम्मद खान में तलबा मोबाइल फोन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धड़ल्ले से नकल करते रहे। टिकटॉक भी बनती रही वीडियो वायरल, अमला गायब।